Good morning, everyone. This is quick revision for half yearly exam. These are some grammar topics. Some students send me messages and they have some doubts. So I prepared this video for you to revise grammar, all the topics, and I will explain you important rules. Okay, listen carefully. First, I will start काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैं बहुत जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी, सो प्लीज बी अटेंटिव. ओके, काइंड ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल स्टेटमेंट होती है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, नथिंग एल्स, एंड स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, तो एन असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेम चीज होती है. An assertive sentence, declarative sentence simply expresses an opinion, feeling, or make a statement or describes thing. In other words, is declare something. This टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. ओके, चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाता है. अब देखिए सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई भी नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है. आई सी, yes, these are some examples. I want to be a good cricketer. मैं जो हूँ अपनी इच्छा बता रही हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर. अभी देखिए ये वाले सेंटेंसेस जब सुनता है कोई भी, जो भी लिसनर होता है वो कोई रिप्लाई नहीं करेगा, उसको मतलब कुछ रिप्लाई नहीं करना होता है, सिंपल सी बात ये है. तो आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर. नेक्स्ट है आई एम वेरी हैप्पी टुडे. तो मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे. शी इज़ गोइंग टू दिल्ली. तो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली. दे आर टू बिजी टू कम. ये भी एक इंफॉर्मेशन है. अब ये वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि मैंने अपने लिसनर से कुछ करने के लिए नहीं बोला, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया. ओके, तो सामने वाले से कोई रिप्लाई की भी उम्मीद नहीं होती है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया. देन है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, वार्निंग, एडवाइज, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस में. तो देखते हैं, वी यूज इम्परेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और गिव अ कमांड. इम्परेटिव सेंटेंसेज यूजली स्टार्ट विद वर्ब प्लीज, काइंड, काइंडली. ये आपका हो जाएगा काइंडली, डोंट. इन सब वर्ड से वो स्टार्ट होते हैं और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आता है. ओके, अभी देखिएगा मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव में भी फुल स्टॉप आता है, बट डिक्लेरेटिव स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो वर्ब आएगा या प्लीज आएगा, काइंडली आएगा या डोंट आएगा. ठीक है, इन वर्ड से स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. प्लीज सिट डाउन. तो दिस इज द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. प्लीज सिट डाउन है ना, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बैठ जाइए. तो काइंडली कन्फर्म द रिसेप्ट. आप मान लीजिए ईमेल किया है, तो आप उनसे बोल रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपको ईमेल मिल गई है या फिर लेटर मिल गया है ना. तो रिसेप्ट कंफर्म करा दीजिएगा. डोंट प्ले विद फायर. अभी देखिए ये दिस इज अ टाइप ऑफ वार्निंग. डोंट प्ले विद फायर. तो हम क्या करें, मान लीजिए बच्चा की फायर से खेल रहा है, तो मैं उसको बोल रही हूँ डोंट प्ले विथ फायर. क्यों? क्योंकि ये फायर आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो मैं वॉर्न कर रही हूँ उसको. अटेंड द स्कूल इन टाइम. आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, एल्डर्स अगर आपको बोलते हैं अटेंड द स्कूल इन टाइम, यानी कि वो आपको एक अच्छा सा एडवाइस कर रहे हैं, तो ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. विजिट डॉक्टर. ये भी आपकी एडवाइस होगी कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, विजिट डॉक्टर. तो प्लीज़, काइंडली, डोंट, अटेंड, विजिट. ये देखिए अटेंड, विजिट आपके वर्ब्स आ गए, और प्लीज़, काइंडली, डोंट है ना. तो इम्परेटिव सेंटेंस इन सब से स्टार्ट होता है, ऑन एंड में फुल स्टॉप लग जाता है. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये सबसे ज़्यादा सिंपल है. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सेंटेंस टू रिकॉग्नाइज. आपको लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क मिल जाता है और आपको पता चलता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद द क्वेश्चन
मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से खत्म हो जाता है सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। व्हेन, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप हो जाएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपका क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड यस नो आंसर टाइप में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, अब आपको इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी डेट में, कौन से टाइम पर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बट अभी नेक्स्ट जो सेंटेंस है, डू यू नो हिम। अब देखिए डू यू नो हिम, या तो आप यस बोल देंगे या आप नो बोल देंगे। यस आई नो हिम, नो आई डोंट नो हिम, है ना। तो यस नो आंसर टाइप आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। आंसर किस में आएगा, यस या नो में आएगा। आर यू रेडी टू प्ले, ये भी आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। आर यू रेडी, तो या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अभी देखिए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अब तो आपको प्रॉब्लम बताना ही पड़ेगा, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉब्लम है आपको। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हाफली एग्जाम्स आर माई प्रॉब्लम, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, है ना। तो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं। वो फीलिंग्स आपकी कैसी हो सकती हैं, हैप्पी वाली भी हो सकती हैं और सैड भी हो सकती हैं। तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। दीज इमोशंस कैन बी हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर, और गुस्सा भी हो सकता है। क्यों, मान लीजिए कि यू कंप्लीटेड ऑल द वर्क एंड टीचर स्कोल्डेड यू, आपको फिर भी डांट देते तो आपको क्या होगा, बहुत बड़ा एंगर आएगा। हाउ माई टीचर इज, आई कंप्लीटेड ऑल वर्क बट शी स्कोल्डेड मी, फिर भी मुझे डांट दिया, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन ऐसा टीचर करते नहीं है बेटा, है ना। आप अच्छे काम करते हो तो टीचर कभी आप पे गुस्सा नहीं करते हैं, ओके। चलिए तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ डे इट वॉज, क्या दिन था वो, है ना। मान लीजिए कि यू वेंट फॉर पिकनिक विद योर फ्रेंड्स एंड यू शेयर्ड ऑल द फीलिंग्स अनदर वन, किसी और को आप शेयर कर रहे हो एंड यू एक्सप्लेन्ड आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई कंप्लीटेड, आई एंजॉयड देयर ब्यूटिफुल सीनरीज देयर, है ना। आई एंजॉयड nature, I enjoyed beauty of nature, I did so many activities there with my friends, है ना। आप ऐसे करके बहुत मतलब बता रहे हो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा दिन था, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत मज़ा आया, वी मेड फन, है ना। तो आप इस दिन को क्या बोलोगे, व्हाट अ डे इट वॉज, कितना क्या दिन था वो, या व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज, व्हाट अ नाइस डे इट वॉज, व्हाट अ एक्साइटिंग मोमेंट इट वॉज, है ना। आप ऐसे करके बोलते हो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो के, तो आप क्या बोलते हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपकी इमोशंस को शो कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट आइडिया यू हैव, मान लीजिए आप बोलते हो कि हो आई एम वेरी टायर्ड नाउ एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाफली एग्जाम एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स एडवाइज यू वी कैन डिस्कस सम टॉपिक्स, तो आप बोलते हो वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, है ना। हम ये अभी देखिए नाउ कोविड-19 ना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस या फ़ोन पर कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट अ ग्रेट आइडिया यू हैव, आप उसके आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तब आप कैसे बोलोगे। देन नेक्स्ट है हाउ हेल्पफुल दे आर, आप मान लीजिए कहीं पर बाहर थे एंड आप किसी चीज़ में फंस जाते हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग आते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। अब आप अपनी मदर से बोलते हो हाउ हेल्पफुल दे आर, उन्होंने कितने हेल्पफुल लोग हैं ये लोग, है ना, हमेशा ही बहुत हेल्प करते हैं। तो हाउ टॉल बिल्डिंग इट इज़, कितनी लंबी बिल्डिंग है ये। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो हैं ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि स्टार्ट होते हैं किससे, व्हाट या हाउ से, एंड एंड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क से। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी के लिए प्रे करते हो या किसी को विश करते हो, तो
या फिर आप किसी को कर्स भी कर सकते हो, नहीं करना चाहिए, बट आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो गॉड इज़ हेयर टू पनिश हिम और हर, है ना। भगवान जी हैं देखने के लिए, आपको नहीं कर्स करना चाहिए, लेकिन लोग कभी कभी करते हैं। ओके, तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ keen wish, curse, etc. It is called an optative sentence. This kind of sentence generally starts with may, wish, sometimes may remains hidden. कभी कभी may को नहीं भी लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे गॉड ब्लेस अस, अभी देखिए गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर मे हटा दिया गया है ना। तो ये सब क्या है, भगवान जी से हम प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी सब अच्छा रखें, है ना। मे द ऑल माइटी हेल्प दिस ट्रेजिडी, ऑल माइटी यानी कि गॉड को बोलते हैं, ऑल माइटी यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, गॉड है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। हेल्प इन दिस ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती, कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ होता है ना। जैसे कि आग लग गई तो बहुत सारे लोग जल जाते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, मे द ऑल माइटी हेल्प इन दिस ट्रेजिडी। नेक्स्ट है विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। तो इस तरीके के विश यू से जो सेंटेंस शुरू हो गए वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, आप मान लीजिए कि दोनों लोग साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर। इस तरह से आप किसी को विश करते हैं हैप्पी जर्नी, ऐसे भी विश करते हैं, तो दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं तो मैं थोड़ा स्पीड में हूँ, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज एडजेक्टिव्स। तो व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सिंपली आप समझ लीजिए कि जो नाउन होता है, अगर उसको बार बार हम किसी का नाम ना लेके उसकी जगह पर हम ही, शी, दे, इट, यू यूज़ करते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। यानी कि प्रोनाउन एंड नाउन सेम चीज़ हो गई, है ना। हम नाम ना लेके उसी को एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। किसे, नाउन एंड प्रोनाउन को। ओके, तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई एंड फर्दर डिफाइन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। किस किस को डिफाइन करते हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस को डिफाइन करते हैं, इन्हीं को एडजेक्टिव बोला जाता है। अभी देखिए एग्जाम्पल, दिस इज माई कार विच आई वॉट लास्ट ईयर। बहुत ही आराम से देखिएगा, दिस इज माई कार, माई कार, कार पे मेरा पोजीशन है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, ये पजेसिव एडजेक्टिव। माई कार, किसकी कार है, मेरी कार है। अब इस कार को और ज़्यादा लिमिट कर रहा है माई। ओके, अभी देखिए दिस, यहाँ पर 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। ये बहुत बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ, दोज। ये 4 वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब कहाँ पर ये प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव और कहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। अगर दिस, दैट, दीज, दोज अकेले आ रहा है बिना किसी नाउन के, दिस इज यानी कि दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया, डायरेक्टली वर्ब आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अभी देखिए नीचे, दिस कार, दिस कार, कार आपका नाउन है, नाउन के पहले दिस लगेगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस कार इज माइन विच आई बॉट लास्ट ईयर। अभी देखिए माई कार, और यहाँ पर माइन अकेला है, इसके बाद कोई नाउन आता नहीं है, तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, और माई ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना। तो नाउन के पहले आ गया तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और माइन आ गया तो ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। ऐसे ही योर कार या योर्स, ठीक है। तो योर कार में योर तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पजेसिव एक्चुअली प्रोनाउन आपके अभी सिलेबस में नहीं है, हाफ ईयरली में, बट फिर भी यू मस्ट नो, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका माई ब्रदर, माई ब्रदर,
फिर से आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माई ब्रदर कंप्लीटेड दोज एक्टिविटीज। दोज एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ये नाउन है, इसके पहले दोज लिखा है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव ये आपका एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माई ब्रदर कंप्लीटेड दोज एक्टिविटीज इन टाइम। फिर से बता देती हूँ, दोज एक्टिविटीज, अगर दोज ये अकेला आता, दोज अगर अकेला आता तो ये क्या होता, दोज अगर अकेला आता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन एडजेक्टिव कब होगा, जब किसी भी नाउन के पहले आएगा तो अभी हम इसको समराइज करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज अगर अकेले आ रहे हैं, इसके बाद जस्ट कोई भी वर्ब आ जा रहा है तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक्स, दीज बुक्स, तो इस तरीके से लास्ट में कोई भी नाउन आ गया तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कंपैरेटिव, कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लिसन केयरफुली। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मीन्स कि कोई भी किसी से कंपैरिजन या तो नहीं होता है, और अगर होता भी है तो दोनों बराबर के होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी आती है कंपैरेटिव डिग्री, दो चीज़ों के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है, दो इंसानों के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में, मतलब कोई दो चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इस कंपैरेटिव डिग्री में कम और ज़्यादा शो किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा, मान लीजिए 3, 4, 5, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे अच्छा या सबसे बुरा दिखाने के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। The positive degree, this offers no comparison. It just tell us about the extent of the quality. Existence of the quality जो है, 1 मिनट, हाँ, तो अभी देखिए it just tells us about the एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वालिटी। इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है, और अगर 2 लोग दिखाए भी जाते हैं तो वो बराबर के होते हैं। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, माई सिस्टर इज स्मार्ट, मेरी सिस्टर कैसी है, स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि मेरी सिस्टर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। माई सिस्टर एज स्मार्ट एज प्रिया, यानी कि प्रिया और मेरी सिस्टर दोनों बराबर के स्मार्ट हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो इस टाइप की डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव वर्ब्स होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गुड, ये अपनी ही फॉर्म में रहते हैं, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। कब, पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, दिस कंपेयर्स 2 थिंग्स टू शो विच हैज़ द लेसर और ग्रेटर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। एग्जाम्पल, स्लोअर, मोर ब्यूटीफुल, हैप्पियर, है ना। सेंटेंसेस में देखते हैं, सेंटेंसेस में देखते हैं। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन प्रिया। आप देखिए मेरी बहन ज़्यादा स्मार्ट है किससे, देन प्रिया, तो फिर पॉजिटिव डिग्री अप्लाई होगी, ER लग जाता है लास्ट में और देन लग जाएगा, ठीक है। तो और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसकी डिग्रीज चेंज नहीं होती हैं, वो उनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती है, लेकिन उससे पहले हम मोर या मोस्ट लगा के शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर मोर अटेंटिव देन यू इन द क्लास। दे आर मोर अटेंटिव देन यू, वो ज़्यादा अटेंटिव हैं, मोर अटेंटिव। देखिए मोर अटेंटिव जो है आपका एडजेक्टिव है, इसमें ER नहीं लगाया गया है लेकिन मोर लगा दिया गया है, तो वो ज़्यादा अटेंटिव है किससे, तुमसे, इन द क्लास, ओके। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। दिस कंपेयर्स मोर देन 2 थिंग्स टू शो विच हैज़ द लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। अब देखिए इसमें क्या आएगा, स्लोएस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया, इस तरीके से EST लास्ट में लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं,
मदर इज द स्मार्टेस्ट इन हर क्लास। अब जो मेरी बहन है ना, वो जो है स्मार्टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगता है, दा लगेगा। ओके, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक में आ जाए और आपको वहाँ पर लिख कर आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और अगर मान लीजिए दा लिखा है एंड फिल इन द ब्लैंक आया हुआ है, दा लिखा है, फिल इन द ब्लैंक आया है, स्मार्ट लिखा है, तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए दा। दा के बाद कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी, राइट। तो द स्मार्टेस्ट इन हर क्लास, ही इज द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, ये एस नहीं आएगा, एस गलत टाइप है। ही इज़ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट इन हिज क्लास, वो सबसे ज़्यादा सिंसियर बच्चा है अपनी क्लास का। तो मोस्ट सिंसियर, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक आ गया, द फिल इन द ब्लैंक सिंसियर, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर मोस्ट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। और फिल इन द ब्लैंक में देन आ जाएगा, तो देन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर करना है, तो स्मार्टर या फिर मोर सिंसियर, जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू चेंज डिग्री विद द सेम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कि आपको डिग्री भी चेंज कर देनी है और सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले। तो जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है चेंज करने के लिए अनदर डिग्री में, उसको पहले आप समझ लेंगे कि इसमें कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा सिंसियर है, जो भी क्वालिटी दिखाई गई है वो कम ज़्यादा अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर इज़ द बेस्ट कुक इन माई फैमिली, ठीक है। बेटा यहाँ पर कुक का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मम्मी को बोल दिया खाना बनाने वाली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कला होती है, आर्ट होती है खाना बनाना भी, ठीक है। तो माई मदर इज़ द बेस्ट कुक इन माई फैमिली। देखो अब आप अपने माइंड में सेट कर लो कि मेरी माँ ही सबसे अच्छा खाना बनाती हैं मेरी फैमिली में। अब हम इसको करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नेगेटिव से करेंगे। अब देखिए फैमिली में कौन होते हैं? लोग होते हैं, है ना। तो और दूसरे लोगों को क्या बोलेंगे? अदर्स बोलेंगे, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए आपकी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, तो दूसरा कोई इंसान उतना अच्छा खाना नहीं बनाता है ना। तो आप नेगेटिव से शुरू करेंगे सेंटेंस को, कैसे? नो वन इज एज गुड कुक एज माई मदर इन माई फैमिली। नो वन, कोई भी नहीं इतना अच्छा कुक है जितनी मेरी माँ इन माई फैमिली। आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका एज और एज ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। एज आ गया, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। मान लीजिए कि देयर आर सम सेंटेंसेस गिवन, है ना, एंड यू आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ऑनली आपको रिकॉग्नाइज करना है, तब आप एज देखेंगे तो क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। देन देखेंगे तो कंपैरेटिव कर देंगे, और और यहाँ पर वो सबसे हाईएस्ट वाला फॉर्म देखेंगे तो सुपरलेटिव कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो नो वन इज बेटर कुक देन, नो वन कोई भी नहीं है अच्छा कुक किसकी अपेक्षा? देन माई मदर इन माई फैमिली, ठीक है। तो मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छा खाना कोई नहीं बना पाता है। नेक्स्ट है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कंपैरेटिव। माई मदर इज़ बेटर कुक देन अदर्स, ठीक है, मेरी माँ दूसरों से ज़्यादा अच्छी कुक हैं। माई मदर इज़ बेटर कुक देन अदर्स इन माई फैमिली, कहाँ पर? मेरी फैमिली में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्नेहा इज़ मोस्ट सिंसियर गर्ल इन द क्लास। अब आपके माइंड में सेट होना चाहिए सबसे ज़्यादा सिंसियर गर्ल हमें क्लास में कौन दिखानी है? स्नेहा दिखानी है। तो हम नेगेटिव में जाएंगे, यानी कि नो अदर गर्ल, कोई दूसरी गर्ल, या नो गर्ल लिख लीजिए। नो गर्ल इज़ एज सिंसियर एज स्नेहा इन द क्लास। कोई भी दूसरी लड़की इतनी सिंसियर नहीं है जितनी स्नेहा। नो अदर
a girl या no girl is as sincere as Sneha in the class. No girl is more sincere than Sneha in the class. Okay, तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री लग जाएगी। यहाँ पर देन आ गया, मोर सिंसियर आ गया, नो गर्ल इज मोर सिंसियर दैन स्नेहा इन द क्लास। इस तरीके से हम डिग्री चेंज करेंगे। अक्षत, आपको प्रॉब्लम था, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं वन ऑफ करके दिए जाते हैं, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिल्ली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। अब देखिए वन ऑफ लार्जेस्ट लिखा है, यानी कि कुछ ही सिटीज़ ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे। मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि टॉपर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब टॉपर्स ऑफ द क्लास 3 जो रियल में माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं, राइट। तो अब यू आर अराउंड 43-45 स्टूडेंट्स एंड उसमें से 3, तो यानी कि कुछ ही तो होते हैं टॉपर्स। ओके, चलिए, तो अभी क्या है कि इसका इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि कुछ थोड़े से ही शहर ऐसे हैं जो कि दिल्ली से ज़्यादा बड़े होंगे, वो भी ना के बराबर ही एक तरीके से। तो क्या हुआ, वेरी फ्यू सिटीज आर एज लार्ज एज दिल्ली इन इंडिया। कुछ ही शहर उतने लार्ज हैं, उतने बड़े हैं जितने एज लार्ज एज दिल्ली इन इंडिया। अब क्या मीनिंग आ गया, यानी कि दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री। दिल्ली इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट अदर सिटीज। तो दिल्ली इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे सिटीज़ हैं उनमें से ये दिल्ली कैसी है, लार्ज है इंडिया में। ओके, तो फिर से देख लेते हैं। दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ओके, यानी कि दिल्ली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिटीज़ हैं उनमें से एक है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज लार्ज एज दिल्ली इन इंडिया। कुछ ही शहर हैं जो उतने बड़े हैं जितनी दिल्ली इन इंडिया। कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, दिल्ली इज लार्जर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं उनसे बड़ी कौन है, दिल्ली है इंडिया में, यानी कि लार्जेस्ट हो जाएगी, वो वन ऑफ लार्जेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स। अब देखिए गोल्ड जो है वो बहुत ही प्रीशियस, जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनमें से एक है ना। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। कुछ ही मेटल्स हैं जो कि इतने प्रीशियस हैं जितना कि गोल्ड। गोल्ड इज मोर प्रीशियस दैन मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स। सारे मतलब जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स होते हैं उनमें से ज़्यादा प्रीशियस है गोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ये भी अक्षत को प्रॉब्लम आ रहा था, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अक्षत लिसन केयरफुली, मैं आपको बताती हूँ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बेटा देखो, फाइनाइट इज मेन वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में टेंस, पर्सन और नंबर को शो करता है ना। चलिए पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स to show, finite verb forms show tense, person and number। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है she was waiting, अगर मैं यहाँ पर दे लिख दूँ तो फिर क्या होगा, was की जगह बर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या होता है कि सिंगुलर के साथ में दूसरा वर्ब और प्लूरल के साथ दूसरा वर्ब, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है आई गो, शी गोज, वी वेंट, है ना। आई गो, आई के साथ गो आया, शी के साथ गोज आया, एंड ये तो प्रेजेंट में है। और वी वेंट, गो को वेंट कर देंगे जब ये पास्ट बनाएंगे तो। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बदलने पर या फिर टेंस के बदलने पर बदल जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन। अब शी वॉज वेटिंग,
तो अभी हमने इसको, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वॉज यानी कि पास्ट और आईएनजी लगा है यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो क्या होगा, शी हैड वेटेड, शी हैड वेटेड, ये वॉज वेटिंग हैड वेटेड बन गया, यानी कि ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया जो कि टेंस के चेंज होने पर चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर, डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर। तो यहाँ पर डज एंड नो ये आपके फाइनाइट होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो तो डज को हैव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैव योर ब्रदर नोन, यहाँ पर नो था तो यहाँ पर नोन आ गया। ठीक है, तो वो वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट या टेंस चेंज होने पर बदल जाते हैं वो सारे के सारे वर्ब्स क्या कहलाते हैं, फाइनाइट कहला जाते हैं, फाइनाइट कहलाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स स्टडी एट होम थ्रू लाइव क्लासेस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। ओके, अभी देखिए स्टडी यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है स्टडी। अगर हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए तो क्या करोगे, ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एट होम थ्रू लाइव क्लास टू सेव देमसेल्व्स। अब देखो यहाँ पर स्टडी ये वर्ब है और टू सेव ये भी वर्ब है, लेकिन टेंस चेंज होने पर सिर्फ ये स्टडी ही चेंज होगा, टू सेव बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे आप टेंस चेंज करो चाहे आप सब्जेक्ट भी चेंज करो तो भी। ओके, तो अभी आप समझिए इसको कि ये टू सेव हमेशा ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए ऑल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर ईच अगर लिख देती मैं, ईच स्टूडेंट, तो स्टडी का क्या हो जाता, स्टडीज होता कि नहीं होता। इसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट होम थ्रू लाइव क्लास टू सेव देमसेल्व फ्रॉम कोविड-19। तो यहाँ पर ये आपका फाइनाइट हो जाएगा, टू सेव आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है, नॉन फाइनाइट बदलता नहीं है टेंस के चेंज होने पर या सब्जेक्ट के चेंज होने पर, फाइनाइट बदल जाता है टेंस या सब्जेक्ट के चेंज होने पर। नेक्स्ट है मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड टू सर्व अस। अभी देखिए मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड टू सर्व अस, प्रिपेयर्स, मदर प्रिपेयर्स, अभी याद देखिए मदर्स आ जाता तो ये यहाँ पे एस हट जाता, प्रिपेयर हो जाता, डिलीशियस फूड टू सर्व अस, टू सर्व चेंज नहीं होगा कभी भी। आप इस सेंटेंस को किसी भी टेंस में चेंज कर लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मदर इज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड टू सर्व अस, है ना, टू सर्व सेम है तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा जो कि चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है वी आर टू बिजी टू स्टार्ट दिस वर्क, वी आर टू बिजी, अगर मैं पास्ट में बोलूँ करने को तो वी वर क्या हो जाएगा, बी वर और अगर फ्यूचर में बोल रहे हैं तो बी विल बी टू बिजी, टाइप एरर आ गई है, बिजी टू स्टार्ट दिस वर्क, टू स्टार्ट, वी हैव बिन टू बिजी टू स्टार्ट नहीं चेंज हो रहा है यानी कि नॉन फाइनाइट है, और आर विल बी हैव बीन ये चेंज हो रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे टेंस में चेंज करेंगे तो ये आपके नॉन फाइनाइट आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट हमने पहले ही एग्जाम्पल में समझ लिया है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है कि फाइनाइट्स आर द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। फाइनाइट क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म डोंट शो टेंस, पर्सन और नंबर, ये टेंस या पर्सन या नंबर को शो नहीं करते हैं। कैसे, वी आर रेडी टू प्ले, अब देखिए टू प्ले नाउ, ये इससे हम नहीं बता सकते कौन सा टेंस है, लेकिन वी आर रेडी, आर को देख के हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है तो आर आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, और टू प्ले आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो दे हैव द फॉर्म ऑफ वर्ब्स बट दे डोंट वर्क एज देम, दे वर्क एज एडजेक्टिव, जेरेंड एंड एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। ये जो सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब दिखते हैं लेकिन ये एज अ नाउन, एडजेक्टिव
जीरंड की तरह यूज किए जाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वी आर रेडी टू प्ले नाउ, तो इसको हम बदलेंगे तो बी की जगह पे हमने आई किया तो आई आर एम में चेंज हो गया है ना, यानी कि ये आपका फाइनाइट है। लेकिन आई एम रेडी टू प्ले नाउ, शी इज रेडी टू प्ले, यहाँ पर देखिए आर एम में बदला फिर इसमें बदला, तो ये आपके हो जाएंगे फाइनाइट जो बदल रहे हैं, लेकिन टू प्ले नहीं बदलेगा कभी भी, तो ये आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट है आई फेल्ट इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंस। टू कॉम्प्रिहेंड, अभी देखिए यहाँ पर आई फेल्ट यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो फिर इसको हम प्रेजेंट में बदलेंगे। आई फील इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, शी फील्स इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। सी फील्स यानी कि फील में एस लगाएंगे, शी लगेगा तो, है ना, लेकिन ये टू कॉम्प्रिहेंड कभी भी बदलेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। अब मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई नीडिड अ साउंड स्लीप टू काम माई माइंड। इसको हम दूसरी तरीके से, ये पास्ट में है, इसको हम प्रेजेंट में बोलते हैं। आई नीड, तो नीडिड की जगह क्या हुआ, नीड हो गया, यानी कि ये नीड जो है आपका फाइनाइट हुआ, लेकिन टू काम ये नहीं बदला। आई नीड अ साउंड स्लीप टू काम माई माइंड, हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए सोने की आवश्यकता है, तो ये आपका टू काम आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ओके। इट इज़ गुड टू नो दैट यू कैन कुक एज वेल। तो अब हम ये प्रेजेंट में है, पास्ट में करेंगे तो इसका वॉज हो जाएगा, यानी कि ये इज और वॉज दोनों के दोनों आपके फाइनाइट हैं। इट वॉज टू नो, इट वॉज गुड टू नो, यानी कि टू नो नहीं बदला, ये आपका नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। We ate a lot of roasted meat. We eat a lot of roasted it. We are eating a lot of roasted meat. यानी कि roasted meat ये तो बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ये आपका नॉन फाइनाइट है, लेकिन एट को ईट करा फिर आर ईटिंग हो गया, तो ये आपका फाइनाइट है। ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपको बोला जा रहा है कि इसमें आप फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बताइए, तो अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस गिवन है, ठीक है, आप इसको क्या करिए, आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए, तो क्या करोगे, आई एम कंप्लीटिंग। आप देखिए कंप्लीट का कंप्लीटिंग हो गया, हैव का एम हो गया, यानी कि ये आपके दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। और ये हमें क्या कर रहे हैं, हैव कंप्लीटेड से ही तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में वो वाले वर्ब से को देखेंगे जो कि हमें टेंस के बारे में बता रहे हैं, तो जो हमें टेंस के बारे में बताएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जो हमें उस सेंटेंस के टेंस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन द गिवन टास्क ये हमें टेंस के बारे में नहीं बता रहा है, यानी कि दिया हुआ कार्य जो पहले से दिया जा चुका है, यानी कि गिवन आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। और ओके देखते हैं, दे आर कंप्लीटिंग द गिवन टास्क, आई कंप्लीट द गिवन टास्क, यहाँ पर गिवन 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 ये आपके नॉन फाइनाइट हैं। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं थ्री टाइप्स के, पहला होता है जीरेंट, दूसरा होता है आपका इन्फिनेटिव, तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। तो अभी जीरेंट देखते हैं। जीरेंट यानी कि इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। जीरेंट मीन्स कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये होता है। अ वर्ब फॉर्म विच फंक्शन एज अ नाउन, अ जीरेंट इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ING, इट इज कॉल्ड अ वर्बल नाउन। ठीक है, इसे वर्बल नाउन बोला जाता है। कैसे पता चलेगा कि ये वर्बल, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, वर्ब यहाँ पर ING लग के, कैसे पता चलेगा, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा तो वो आपका जीरेंड होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग हेल्प्स अस, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, तो व्हाट हेल्प्स यू, रीडिंग, तो रीडिंग आपका सब्जेक्ट है ना, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, तो ये रीडिंग आपका जीरेंड हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ओके, हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, व्हाट हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, व्हाट का क्वेश्चन पुटअप करिए और आंसर अगर वही आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वाला, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, जीरेंड हो जाते हैं। आई एंजॉय रीडिंग, मान लीजिए रीडिंग को हाइड कर लिया है ना,
फिर आप बोल रहे हो आई इंजॉय, है ना, आई इंजॉय, व्हाट आई इंजॉय, रीडिंग। आंसर क्या आएगा, रीडिंग, यानी कि ये फिर से ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी कि जिरंड है। तो जिरंड कैन बी मेड नेगेटिव बाय एडिंग नॉट। ही इंजॉयज नॉट वर्किंग। अभी देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के ऑफिस बंद थे तो वो घर पे ही थे, तो नॉट वर्किंग थे, है ना, तो ही इंजॉयज नॉट वर्किंग। तो ये आपका नेगेटिव में जिरंड बनेगा। द बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ इज़ नॉट स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है। द बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ इज, तो वॉट द बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ इज नॉट स्मोकिंग, ये आपका फिर से नेगेटिव में जेरेंड हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फिनेटिव बहुत ही सिंपल है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप जहाँ पे भी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। जस्ट क्लोज योर आई एंड रिवाइज दिस। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अपनी आंखें बंद करिए और एक बार अपने मन में इसको रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एन इन्फिनेटिव इज द टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ लर्न इज टू लर्न। We can also use an infinitive as a subject and complement and the object of the sentence। यानी कि infinitive को भी हम as a noun use कर सकते हैं। ओके कैसे कर सकते हैं, to learn is important। अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है to learn is important, सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टू लर्न ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ओके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, सीखना, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर लर्निंग लिखा होता तो आप जीरंड बताएंगे, और टू लर्न लिखा है तो आप क्या बताएंगे, इन्फिनेटिव बताएंगे। ओके नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न। आप देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पर चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, है ना, व्हाट का ही क्वेश्चन पुट अप होगा। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, टू लर्न। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू लर्न, लर्न, है ना। अगेन दिस इज इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर इसको जीरंड की तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा होता द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। ये आपके इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस दिए, ही वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू लर्न, वॉट ही वॉन्ट्स टू लर्न, है ना। तो ये सारे के सारे आपके इन्फिनेटिव होते हैं। एग्जाम्पल आपके नेगेटिव में क्या आएंगे, आई डिसाइडेड नॉट टू गो, है ना, नॉट टू गो कैसे कर लेंगे, नॉट टू गो, नॉट टू गिव अप, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू गिव अप। मान लीजिए वेन एवर यू फील दिस इज वेरी हार्ड टू लर्न, तो नो नीड टू गिव अप, नॉट टू गिव अप, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको गिव अप कर दें, छोड़ दें। नो, यू पुट हार्ड वर्क, है ना, आप उस पर एफर्ट करिए, आपको डेफिनेटली आएगा। एंड वॉट एवर यू फील इज़ हार्ड, तो यू मस्ट रीड इट अलॉट। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ओके नेक्स्ट इज पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स होते हैं 3 टाइप्स के, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 टाइप्स ही बताऊंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि मैम ने अभी बोला था कि जीरेंड में भी आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी जीरेंड एंड पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस बताऊंगी मैं। ये देखिए जीरेंड आपका एज अ नाउन यूज होता है। क्या होता है, एज अ नाउन। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। लेकिन ये जो पार्टिसिपल होते हैं एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव यूज होते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी नाउन के पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल जाएगा तो वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड जैसे कि द डांसिंग डॉल्स, अभी देखिए द डांसिंग डॉल्स यानी कि डांस करती हुई डॉल्स। कौन सी वाली डॉल, द डांसिंग डॉल्स। अब ये डॉल्स को और ज़्यादा लिमिट कर रहा है ना डांसिंग, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब्स एन इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट। अब देखिए द डांसिंग गर्ल्स यानी कि द डांसिंग डॉल्स, अभी उनका डांस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी तो कर रही है ना डांस, इसीलिए ये इनकम्प्लीटेड वर्क को शो करता है। नेक्स्ट है इट इज एक्टिव इन फॉर्म।
अब ये एक्टिव होता है, द डांसिंग डॉल्स, यानी कि डॉल्स डांस कर रही हैं तो वो खुद एक्टिव हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आर थर्ड फॉर्म ऑफ usually end with ed, d, t, e, n या n। ओके, wounded soldiers। अभी देखिए wounded soldiers यानी कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सोल्जर्स कैसे हैं, wounded यानी कि ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। अभी देखिए पहले हमने पढ़ा था डांसिंग गर्ल्स, यानी कि उनका डांस अभी कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। यहाँ पर सोल्जर्स यानी कि wounded soldiers यानी कि ये घायल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएंगे। वर्क कौन सा वाला, रिटन वर्क, ऑलरेडी लिखा हुआ वर्क है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। रिटन वर्क लिखा हुआ कार्य है ना, वुंडेड सोल्जर्स यानी कि घायल सोल्जर्स, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। द पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स एन एक्शन दैट इज कंप्लीट और मतलब कंप्लीट हो चुका है, उस एक्शन को देख रहे हैं। तो वुंडेड सोल्जर्स में क्या आ रहा है, द सोल्जर हैव बीन वुंडेड, ऑलरेडी घायल हो चुका है। पैसिव इन फॉर्म इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी देखिए कार वॉज पेंटेड, कार को कैसे किया जा चुका है, पेंट किया जा चुका है, तो कार कैसी हो चुकी है, पेंटेड हो चुकी है, तो पेंटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरेंड एंड पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में आईएनजी लगता है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। जीरेंड यूज एज अ नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, है ना, या फिर वर्ब। ओके, एग्जाम्पल, ही लाइक्स स्विमिंग, तो व्हाट ही लाइक्स, स्विमिंग, तो आंसर क्या आया, स्विमिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया ये, तो ये यहाँ पर जीरेंड है। स्विमिंग बॉयज, तैरते हुए बॉयज, आर टायर्ड नाउ, थक गए हैं, थके हुए हैं, तो तैरते बॉयज, ये नाउन के पहले कोई भी वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, यानी कि वो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, स्मोकिंग, तो व्हाट इज इंजurious टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये जीरेंड हो जाएगा। ठीक है, वी शुड स्टॉप द स्मोकिंग बॉयज, ये जो धूम्रपान करते हुए जो लड़के खड़े हैं, वी शुड स्टॉप, तो स्मोकिंग बॉयज, कौन से वाले बॉयज, स्मोकिंग बॉयज, है ना, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग, तो हाँ, व्हाट स्टॉप, क्या स्टॉप करना है, स्मोकिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जीरेंड हो जाएगा। दे आर स्मोकिंग इन द गार्डन, तो दे आर स्मोकिंग, ये आपका वर्ब है, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। वो वर्ब्स जिसको अपना ही मीनिंग कंप्लीट करने में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने बोला शी वॉन्ट्स, शी ब्रिंग्स, शी टेक्स, तो जब मैं बोलूँगी शी वॉन्ट्स तो आपके मन में आएगा व्हाट शी वॉन्ट्स, है ना। शी वॉन्ट्स मैंने बोला, यानी कि ये इनकम्प्लीटेड सेंटेंस आ रहा है ना। तो ये वर्ब्स जो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, है ना। तो जब किसी को सेंटेंस में मेन वर्ब देते हुए भी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस टाइप के वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स बोला जाता है। एग्जाम्पल, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड, अभी देखिए ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड, तो आपके मन में क्या आ रहा है, व्हाट, क्या ब्रॉडकास्ट किया, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड अ प्रोग्राम टाइटल्ड संस्कृत सप्ताहिकी, है ना। तो ये आपका ऑल इंडिया रेडियो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये वाला ब्रॉडकास्ट जो है खुद में कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसको बिना बताए। शी ब्रिंग्स, मैंने बोला शी ब्रिंग्स, तो आपके मन में क्या आएगा, व्हाट शी ब्रिंग्स, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ऑल नीडफुल थिंग्स, ये ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा तो ये इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। शी ब्रिंग्स ऑल नीडफुल थिंग्स, है ना। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि शी स्माइल्स, दे लॉफ, वी वॉक, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, बस ये मीनिंग कंप्लीट हो गया। दे लॉफ, वे हंसते हैं, वी वॉक, हम टहलते हैं, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देखिए, इसको बोलिए शी स्माइल्स, तो व्हाट शी स्माइल्स, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, नहीं ना, तो नहीं बन सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे होते हैं आपके इंट्रांजिटिव। रन, गो, कम, स्माइल, लॉफ, वॉक,
स्लीप, ये सारे के सारे होते हैं इंट्रांजिटिव। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्योंकि आप कभी कभी बहुत जल्दबाजी में गलत कर देते हो, ठीक है। अभी देखिए, शी फिल इन द ब्लैंक, बी की फॉर्म डालनी है करेक्ट। लिविंग फॉर ऑफिस, लीविंग फॉर ऑफिस राइट नाउ। राइट नाउ यानी कि प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। आईएनजी आया यानी कि इज, एम आर में से चूज करेंगे, शी के साथ में इज आएगा, ठीक है। शी फिल इन द ब्लैंक, बी लीविंग फॉर ऑफिस यस्टरडे यानी कि ये कल की बात है, पिछला बीता हुआ, तो यहाँ पर वॉज आएगा, ओके, शी के साथ वॉज आएगा। नेक्स्ट है शी फिल इन द ब्लैंक, लीव ऑफिस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि फिर से ये पास्ट की बात हो रही है, लीव लिखा है और क्या है वो, उसने तो ऑफिस लास्ट ईयर ही छोड़ दिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट। लीव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट, ओके, लेफ्ट। शी विल लीव द ऑफिस नेक्स्ट वीक। अभी देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर लीव कर देंगे, ठीक है, लीव। शी विल लीव ऑफिस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो ऑफिस छोड़ देगी, है ना। शी गो टू मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यहाँ पर क्या होगा, पास्ट टेंस है यानी कि शी वेंट, शी वेंट। शी इज और वॉज दोनों में से कोई भी आ गया है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और गो लगा है यानी कि इज, वॉज, इज, एम आर, वॉज, वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो यानी कि गोइंग। इस तरीके से प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड थिंक ट्वाइस बिफोर चूजिंग एनी करेक्ट आंसर, ओके। अपना आंसर चूज करने से पहले एक बार देख लेना। एंड सो मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड about half yearly syllabus, as already revised all the chapters whatever in half yearly exam, okay। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपका हनी कॉम्ब है, इसमें से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पोएम एंड चैप्टर दोनों आएंगे। एंड पोएम जो यूनिट 4 है इसका सिर्फ और सिर्फ पोएम आएगा। अब देखिए 4 पोएम्स हैं, स्क्वेरल, द शेड, देन रेबल एंड देन चिबी। ये चारों के चारों पोएम मैंने रिवाइज करा दिए हैं बहुत अच्छे से। एंड 3 चैप्टर्स हैं, 3 क्वेश्चंस, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एंड हिल्स ऑफ फिश। इसका भी प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सब बच्चों ने रिवाइज भी अच्छे से कर लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जस्ट यू कीप द स्टोरी इन योर माइंड, है ना। बहुत नोटबुक से सेम क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आपको बता रही हूँ मैं। देन आपका आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में चैप्टर 1 to चैप्टर 5 मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है और सबका प्रैक्टिस सेट भी दिया है। द टाइनी टीचर मैंने वीडियो में नहीं भेजा था, आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो फॉर द सेम चैप्टर राइट नाउ, ओके। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ऑल द बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज बी केयरफुल ड्यूरिंग अटेंडिंग द क्वेश्चन पेपर। आप जल्दबाजी मत करिएगा। एज आई फील कि PD1 में और आपने क्लास टेस्ट 1 में क्या किया था, यू थिंक कि दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन ऑफ टाइमिंग, ठीक है। आपको लगता है कि देखो कौन पहले कर देता है, हु इज़ द विनर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग आप लेट से मीन्स कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे का टाइम है तो विद इन 1 आवर करना है। बच्चे लेकिन क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर मैम आई हैव डन, मैम आई हैव डन, और फिर वो बाद में मैं देखती हूँ कि वो सारा उनका 0 आ रहा होता है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, यूटिलाइज योर टाइम। 1 घंटा मिला है तो आराम से देख के, सोच के, समझ के तब करिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हो गया है।